औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रुथ विद अंजुम बुखारी। जनाब, अब हम असल मुद्दे पे आ गए। मैंने आपको बेसिस समझा दी, सेंसर वायरलेस नेटवर्क समझा दिया, सेंसर नोड समझा दिए कि वो हवा में भी हैं और इसके अलावा आपके मोबाइल में भी हैं, आपके जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट हैं और इसके अलावा ये सेंसर नोड्स डिफरेंट तरह की मालूमात जो है इकट्ठी करते हैं। ये वेयरेबल होते हैं, एम्बेडेड भी होते हैं, यानी आप इसको जिस्म में एम्बेड भी कहते हैं, करते हैं, करवाते हैं, ऊपर भी लगवाते हैं। और इसके अलावा ये सारे के सारे वायरलेस से कनेक्ट हैं, आपका डाटा बॉडी का इकट्ठा करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं और इन सेंसर नोड्स के ज़रिए बेस स्टेशन तक पहुँचाते हैं। अच्छा जी, ये बात ख़त्म हो गई। अब देखिए कोरोना वायरस की वारदात आ गई। कोरोना वायरस जो है वो कोई वायरस नहीं था, वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक था। वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक था जो लोगों पे किया गया और उससे जो है वो लाखों और करोड़ों और लोगों को और अरबों लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, अब ये मैं इसको क्यों इस तरह से कह रही हूँ कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी था। मैंने आपको लिंक दे दिया है, इसके पार्ट 1 में आर्टिकल दिया हुआ है ये वाला, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये आर्टिकल जो है इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड थ्रू मिस यूजिंग ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। अब मैं इसके चीदा जो पॉइंट है ना वो पढ़ के इस पर बात करूंगी और आप समझ जाएंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का अटैक कैसे हुआ। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ना, ये 13 जो PhDs हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है ना, मेडिकल के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्होंने मिल करके लिखा है और इस पर रिसर्च की है। ये रिसर्च जो है 2014 से चली थी, 18 तक वो कर रहे थे। देखिए, कोरोना के आने से पहले वो ये रिसर्च कर रहे थे और इस रिसर्च का जो नाम था ना वो इसना के नाम से था। ठीक है, ये इन्होंने इसना के नाम से ये रिसर्च जो है वो 2014 में इस पे काम जो है उन्होंने स्टार्ट लिया। ठीक है, फिर इन्होंने जनाब इसका नाम जो है ना बदल के, फिर इस आर्टिकल जब लिखा तो आर्टिकल बदल के इन्होंने इसका नाम जो है वो रख दिया कि ये इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि इस दौरान आपको पता है ये 2014 से उन्होंने शुरू किया, 2018 तक रिसर्च चल रही थी, तो 2019 में ये कोरोना की वारदात उन्होंने डाल दी। ठीक है, जब वारदात डाली तो इस पर काम तो वो लोग कर रहे थे, आप देखें कि वायरलेस फ्रीक्वेंसी के हाईजैकिंग पे वो काम कर रहे थे। तो इस दौरान कोरोना की वारदात यानी कि वायरलेस फ्रीक्वेंसी का अटैक भी आ गया। अब ये अटैक पहले भी होते रहे, लेकिन आप लोगों को, मुझे और आपको, हम लोगों को बेखबर रहे हैं। देखिए, स्पेनिश फ्लू आप हिस्ट्री में जाके सर्च कर रही स्पेनिश फ्लू जो है ना, वो जब फैलाया गया था ना, तो ये पहली दफ़ा हवा में रेडियो वेव्स, टेलीग्राम का जो सिलसिला है, ये सारा ज़मीन में जाले तारे फैलाई गई और लगाए गए खंबे, तो ये सिस्टम शुरू किया गया। तो जब ये पहली दफ़ा हवा में रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी गई ना, तो उस दौरान, और फिर जब टेलीफोन्स आए, फिर तो जब फ्रीक्वेंसी आपने आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी हवा में भेजी, ज़मीन के ज़रिए भेज रहे हैं, हवा के ज़रिए भेज रहे हैं, तो लोग उस दौरान वबाएं फैली, लोग बीमार हुए और वो फ्रीक्वेंसी का अटैक था और किसी न किसी वायरस पर डाल दिया। स्पेनिश फ्लू में भी किसी वो फ्लू यानी किसी वायरस पर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोरोना वायरस पर डाल दिया, हालांकि ये फ्रीक्वेंसी का अटैक था। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इनके ये जो हर आर्टिकल का एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी खुलासा होता है, जो काम उस आर्टिकल में हुआ होता है उसका लुब्बे लुबाब वो उसमें डाल देते हैं। तो मोटी मोटी इसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट में बातें उन्होंने की हैं। वो कहते हैं कि कोरोना जो है एक नॉन कम्युनेबल बीमारी है जो पूरी दुनिया में प्रोसेस रेडियो फ्रिक्वेंसी की गलत इस्तेमाल से फैली। ठीक है, और इस स्टडी का मकसद भी यही मालूम करना था। उन्होंने कहा कि हमने ये मालूम किया इस स्टडी में कि कोरोना जो है वो एक को दूसरे से लगने वाली बीमारी नहीं थी, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का अटैक था। और रेडियो फ्रिक्वेंसी का अटैक मेरे पे भी, आप पे भी, किसी पे भी हो सकता है, शुआएं हैं। ठीक है, तो वो किसी से एक दूसरे को नहीं लग रही थी, जिस पर आप लोगों ने मास्क पहन लिए जी, उसके बाद जो है ना क्वारंटीन में चले गए, ठीक है ना, करंटीना में चले गए जी, क्या हो गया। ठीक है, तो ये सारा सिलसिला फेक था, जाली था, ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। वो कहेंगे हमें तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो इस खाते में डाल देंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता।
अब यहाँ पे क्या वारदात हुई कि ये यानी कि पूरी दुनिया में रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको कहा कि सेंसर नोड फ्रीक्वेंसी है, उसको हाईजैक किया गया, उसको प्रोसेस्ड किया गया और इसको फैलाया गया, इस फ्रीक्वेंसी के अटैक को। ठीक है, अब इस स्टडी का मकसद वायरलेस सेंसर नेटवर्क के गलत इस्तेमाल को मालूम करना था, जो अफराद के बॉडी एरिया के अंदर पैदा हुए। यानी कि ये जो आपकी बॉडी है, आपका जिस्म है, हमारा जिस्म है, इसके अंदर जो असरात कोरोना जैसे पैदा हुए ना, कि ज़ुकाम हो रहा है, फ्लू हो रहा है, छींके हो रही है, सांस के अंदर मसला हो रहा है और बुखार आ रहा है, तो ये जो मसाइल थे, वो मसाइल जो हैं उनको स्टडी करना था कि वो किस किस्म के मसाइल हैं। ठीक है, और किस तरह के मसाइल जो है आपकी बॉडी एरिया में पैदा हुए वायरलेस सेंसर नेटवर्क के गलत इस्तेमाल से। अच्छा, फिर ये मकसद कि इस वायरलेस डाटा जो है ना प्रोफाइल्स से जमा किया गया। ठीक है, ये जो वायरलेस सेंसर डाटा था ये लोगों की प्रोफाइल से जमा किया गया और सेंसर नोट रिकॉर्ड से जमा किया, लेबॉर्ट्री की तजुर्बात से जमा किया गया और इनसे जमा किया गया। यानी कि जो इन्होंने अपनी स्टडी में डाटा यूज़ किया है लोगों का कि इतने लोग किस इस बीमारी में जो है उनके साथ क्या क्या वारदात हुई, वो सारा जो है उन्होंने हॉस्पिटल से भी डाटा इकट्ठा किया है, लोगों की जो प्रोफाइल्स थी। अच्छा, ये जो है ना, ये स्टडी मालूम करती है कि तमाम अफराद सेंसर नोड बीमारी से मुतासर हुए। असल में कोरोना का जो सही कोरोना तो था ही नहीं ना, कोरोना जो है ना, असल में कोरोना बीमारी का जो नाम होना चाहिए था वो सेंसर नोड बीमारी होना चाहिए था, सेंसर नोड डिजीज होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आपको वायरस का इम्पैक्ट देके, चूंकि वैक्सीन लगानी थी इसलिए उन्होंने वायरस का होना भी जरूरी करार दिया। जब वायरस होगा तो फिर वैक्सीन भी लगेगी ना, वायरस नहीं होगा तो फिर वैक्सीन किस लिए। तो वायरस उन्होंने करवा के, और फिर देखिए सेंसरशिप इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कोई इस पे बात नहीं करेगा। जी, जो हमने कह दिया वो ठीक है, जो WHO कह रही है वो है, जो बाकी दूसरे कह रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन है। जब आप सवाल पर पाबंदी लगाते हो ना तो फिर जवाब कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर सवालों पे पाबंदी लगाई गई, सर्विलेंस की गई, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा सोच नहीं सकते, सवाल नहीं उठा सकते। जो वैक्सीन के दौरान भी लोग गए हैं कि भाई ये मैंडेटरी मत करें लोगों के लिए, उस दौरान भी उनके मुकदमा ही नहीं सुने गए अदालत में। तो ये सारा इसलिए हुआ कि जनाब उन्होंने वैक्सीन लगानी थी, तो वायरस को का नाम लिया गया, हालांकि वो वायरस नहीं बल्कि वो फ्रीक्वेंसी का अटैक था, रेडियो फ्रीक्वेंसी का, उसको प्रोसेस किया गया था। ठीक है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कहता है कि ये वेवर्ड सेंसर रिफ्लेक्शन से, ठीक है, यानी कि जो वेव्स थी ना उनकी जो रिफ्लेक्शन थी उनसे लोगों को बीमार किया गया। उसकी एक तो पोटेंसी बढ़ाई गई, उसकी मिकदार बढ़ाई गई और उसको रिफ्लेक्ट किया गया, उन वेव्स को, उन शुआओं को रिफ्लेक्ट किया, तो उससे लोगों को बीमार किया गया। ये 5G जो है, आप देखिए जहाँ 5G लॉन्च किया गया ना, तो वहाँ पर ये सारा सिलसिला हुआ लोगों के साथ। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपके इलाके में, आज रात मैं सुन रही थी, मुझे जो है यहाँ मेरे घर में बताया मेरे हस्बैंड ने कि जनाब 5 जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, वो यानी कि 5G वहाँ पर आन पहुँचा है। ठीक है, और अब लोग कहते हैं कि आप बताइए कि जब आपकी कोई ना कोई प्राइवेसी है ना, सेहत है, तो आपको फास्टेस्ट इंटरनेट किस लिए चाहिए मुझे बताएं आप, चाहिए किस लिए। वो वही बात है कि आपने एक पुख्ता खूबसूरत सड़क बना दी, लेकिन उस पर न चलने के लिए आपके ना पाँव हैं, ना आप चल सकते हैं, ना कोई व्हीकल है जिसमें आप जाएं, तो उसका फ़ायदा क्या। तो जब आपकी प्राइवेसी नहीं है, सेहत नहीं है, तो फिर इज्जत नफ्स नहीं है आपकी, तो आपने उसका करना क्या, 5G हो या 6G हो। जब आपका खुदा के साथ कनेक्शन ही वो काट रहा है, आपका रूहानी कनेक्शन ही वो काट रहा है, फिर जिस्मानी कनेक्शन भी वो काट रहा है, तो फिर आपने करना क्या है इस चीज़ का कि 5G हो या 6G हो, भाड़ में जाए 7G हो। हाँ, गेम्स खेलने के लिए इंफॉर्मेशन अमल में जब नहीं आई, जब आपको किसी चीज़ ने खुदा तक नहीं पहुंचाया। इश्क भी इंसान का झूठा है अगर वो खुदा तक आपको नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो आपका मकसद जो था ना उससे काट रहा है आपकी ये स्पिरिचुअल वार है, असल में ये रूहानी जंग है।
ठीक है, ये किसी वायरस की जंग नहीं, ये किसी बैक्टीरिया की जंग नहीं है, ये एक रूहानी वॉर है, एक स्पिरिचुअल वॉर है जो आपके ऊपर, मैंने आपको बताया ना स्पिरिट है क्या, स्पिरिट इटसेल्फ इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये एक तरह की। तो उस एनर्जी को जो गॉड की एनर्जी से कनेक्ट है वो आपको वहां से काटना चाहते हैं, और उसके मिमिक्री वाले सिस्टम में जो उसको मिमिक करता है, अल्लाह के निज़ाम की नकाली करने वाला सिस्टम है ये इंटरनेट का, उसमें आपको डाल रहे हैं, एआई के सिस्टम में आपको डाल रहे हैं, चाहे वो 5G हो जाए या 6G हो जाए। तो ये चीज़ सिलसिला है कि उस सेंसर नोड को हाईजैक किया गया। देखें वो कहते क्या है, ये जो 13 PhDs हैं वो कहते हैं कि जनाब कि ये जो वायरलेस सेंसर नोड है ना, ये इसकी वजह से, इसकी हाईजैकिंग से सारा सिलसिला हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अब उन्होंने इस तजुर्बे के लिए ना कैट्स और डॉग्स उनका इस्तेमाल किया, और उनको उनके दो ग्रुप्स बनाए, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया। कंट्रोल ग्रुप जो है ना उस पे कोई, यानी कि उसको शुआओं से और इन चीज़ों से अलग रखा गया, उन सेंसर नोड से अलग रखा गया वो, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके ऊपर जो है आपने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, कभी उनको रोशनी में रखा, कभी उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में रखा, कभी अंधेरे में रखा, कभी अंधेरे और रोशनी और सेंसर नोड के बगैर रखा। ये तमाम हालात क्रिएट करके उन्होंने तजुर्बात किए। आप खुद इसमें पढ़ेंगे, मेरा मकसद यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को पढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब वो उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको पता है कि उन्होंने पहले जनाब इस स्टडी का नाम जो है इसना जो है, इस स्टडी का इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। ठीक है, और अच्छा ये यहाँ पे देखिए वो बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो primarily targeted at smart devices like telematics user towards specimens. Telematics is a smart device consisting of sensor, recognizer, detector, global positioning system and global navigation satellite system. यानी कि ये आपका जो है GPS का सिस्टम, आपका ग्लोबल नेटवर्किंग का सिस्टम जो टेलीमेटिक्स कहलाता है, जिसके ज़रिए टेलीमेटिक्स वो इल्म है जिससे आप ग्लोबल पोजीशनिंग मालूम करते हैं, किसी भी इंसान की, किसी भी गाड़ी की, किसी भी चीज़ की आप ग्लोबल पोजीशनिंग मालूम कर लेते हो। ठीक है, तो GPS सिस्टम जिसको आप कहते हो, तो वो जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो जो टेलीमेटिक्स के शाख के तहत ग्लोबल पोजीशनिंग का जो इल्म है उसके ज़रिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क के ज़रिए लोगों की पोजीशनिंग मालूम की गई, और उसके बाद उनको वो फ्रीक्वेंसी हाईजैक करके उसको प्रोसेस करके दोबारा लोगों को पहुंचाया गया और लोगों को उससे बीमार किया गया। ये सारी कहानी है जनाब जी, और मैं इसके चीता चीता जो है ना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कि क्या सिलसिला है। अच्छा वो कहते हैं कि साइबर हैकर्स जो है ना, साइबर hackers are staying at geographic locations and produce different types of diseases, particularly coronavirus disease in the human body. यानी ये हैकर्स जो हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को, सेंसर नोड फ्रीक्वेंसी को हाईजैक करते हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं दुनिया भर में। ठीक है, द हैकर्स सेलेक्ट द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिस्म के खास हिस्से को सेलेक्ट करते हैं एज अ फिक्स GPS लोकेशन, यानी कि GPS लोकेशन मालूम करने के लिए मेरी और आप बॉडी के किसी खास हिस्से को वो उसकी जांच करते हैं कि वो इंक्लूडिंग कि वो लोकेशन उसकी मालूम कर लेते हैं बॉडी के किसी खास हिस्से को फोकस करके, यानी कि आंखों के ज़रिए उसकी लोकेशन मालूम कर लेते हैं, या उसके सांस की रफ्तार से, या खून की गर्दिश से। ठीक है ना, तो ये जो मेडिकल नोड्स है ना, इन्हीं को हाईजैक किया है, तो उन्हीं के ज़रिए वो नोड्स के ज़रिए वो उसकी लोकेशन GPS की मालूम कर लेते हैं। चाहे कि बंदा जो है वो वॉशरूम में है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस में है, कमेटी रूम में है, कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर रूम में है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, या टेलीफोन रूम में है, या TV थिएटर रूम में है, किचन में है, ड्रेसिंग रूम में है, हेल्थ केयर रूम में है। ठीक है, तो ये तमाम लोकेशंस पे उनकी लोकेशन जो है वो मालूम कर लेते हैं उसकी किसी बॉडी के एक हिस्से से, फॉर एग्जांपल आंखें। द सेंसर डिजीज कैन प्रोड्यूस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, वो कहता है कि बहुत से इसके स्टेप्स हैं,
उसमें क्या है, वो कहता है कि पहले लोकेशन मालूम करते हैं, ठीक है ना, फिर स्कैनिंग करते हैं डिवाइस के ज़रिए, डिटेक्ट करते हैं, सेंसरिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ऑर्गन डिजिटल पोजीशनिंग करते हैं, यानी आंख ऑर्गन बेसिकली वो किस हिस्से से डिजिटल प्रोसेस उसकी जो है पॉइजनिंग किस ज़रिए से होती है, वो आंख से एंटर होते हैं और फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टारगेट करते हैं, सांस की नाली को, दिल को, ठीक है ना, ऑर्गन डिजिटल पॉइजनिंग होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हमारे जो एनर्जी को जिस्म से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन करते हैं। सेंसर फिर उस जब इलेक्ट्रॉन ब्लॉक हो जाते हैं ना जिस्म में, तो यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई वायरस का अटैक हो रहा है, सांस बंद हो रहा है, खांसी आ रही है, फ्लू की कैफियत हो रही है, तो सेंसर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फैल जाते हैं सेंसर इन्फेक्शन, क्योंकि सेंसर नोड से फैलाए जा रहे हैं, तो इसीलिए सेंसर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो जा रही हो रही है लोगों में, जिनको कोरोना वायरस अब पता है साइकोलॉजिकल नफ्सियाती हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। फिर उसकी फिजिकल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि जब आप साइकोलॉजिकली, मैंने आपको कहा ना, रूहानी तौर पर आप बीमार हो गए तो फिर जिस्मानी तौर पर बीमार हो गए, फिर कोरोना डिजीज़ इसको नाम दे दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस वो कहते हैं इस तरह स्टेप बाय स्टेप रेडियो फ्रिक्वेंसी हाईजैक करके आपको कोरोना वायरस डिजीज़ दी गई। हालांकि वो क्या थी, सेंसर नोड डिजीज़ थी। यानी आपको क्या किया गया, क्या किया गया, सबसे पहले आपको सेंसर नोड्स के जरिए आपकी आइडेंटिफिकेशन की गई, आइडेंटिफाइड पेशेंट्स लोकेशन, आपकी लोकेशन मालूम की गई। फिर आपको सेंसिंग विद सेंसर डिवाइस, आपकी सेंसर डिवाइस आपकी मोबाइल में है या आपने कोई स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, आपने शुगर का टैग लगाया हुआ है, आपने पेस मेकर लगाया हुआ है, आप किसी ऐसी चीज़ के साथ बैठे हुए जो सेंस कर रही है, ठीक है ना। और हॉस्पिटल में जितनी भी मशीनरियों के आप पास बैठे हुए हो, उन सब में सेंसर्स होते हैं, तो हवा में सेंसर्स हैं। तो वो क्या कहता है, पहले आपकी लोकेशन मालूम की, फिर फिर क्या किया, स्कैनिंग विद सेंसर डिवाइसेस, फिर क्या है, डिटेक्शन हो गई, फिर कहता है सेंसरिंग शुरू हो गई, फिर वो कहता है कि आगे कहता है कि ट्रैकिंग शुरू हो गई, आपको ट्रैक करना शुरू कर दिया, फिर वो कहता है कि ऑर्गन डिजिटल पॉइजनिंग शुरू हो गई। ये आपकी जो डिजिटल पॉइजनिंग जो शुआओं से आपके जिस्म को जहर दिया जाता है ना, वो उसको डिजिटल पॉइजनिंग कहते हैं। आपके फेफड़ों को डिजिटल पॉइजनिंग की गई, दिल की डिजिटल पॉइजनिंग की गई। इसी तरह फिर आगे क्या कैसे की गई, वो कहता है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन, आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन थी ना खून में, ब्लड में, आपकी जिस्म में, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन को ब्लॉक किया गया। जब जिस्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन ब्लॉक की जाती है तो सेंसर इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं। जब जिस्म में इलेक्ट्रॉन फ्री गर्दिश नहीं करते तो आपको वायरस जैसी सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, आप बीमार महसूस करते हो, आप बुखार होने लगता है, खांसी आती है, सांस रुकता है, इचिंग शुरू हो जाती है, यानी खारिश शुरू हो जाती है। फिर आपको अब नफ्सियाती तौर पर अपने आप को डल, बेकार, डाउन महसूस करते हो। वही बात है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, कमज़ोर हो गया, ये सब कुछ उसके ज़रिए अंदर एंटर हुआ है। उसके बाद ये सारे आप नफ्सियाती तौर पर अपने आप को बहुत डल महसूस कर रहे हो। तो जब आपकी रूह आपकी डाउन हो गई, आपका ऑरा डाउन हो गया, तो आप क्या आप में पैदा होगा, आपका बैरूनी ऑरा कमज़ोर हुआ, अंदर दाखिल हुआ, अंदर ऑर्गन्स कमज़ोर हुए, उनका ऑरा कमज़ोर हुआ, फेफड़ों का ऑरा, दिल का ऑरा, गुर्दों का ऑरा कमज़ोर हुआ। तो क्या हुआ, उन्होंने आपको क्या किया, फिजिकल डिसऑर्डर्स पैदा करना शुरू कर दिए। फिजिकल डिसऑर्डर्स क्या है जनाब, गुर्दे काम नहीं कर, सॉरी फेफड़े काम नहीं कर रहे कोरोना में, ठीक है, सांस नहीं जा रहा फेफड़ों में, तो फिजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से फिजिकल डिसऑर्डर आ गया, जिसको इन्होंने नाम दे दिया कोरोना डिजीज का। तो ये पेज नंबर 5 पर आप ये स्टेप्स देख लो, ये हुआ है आपके साथ वारदात। Coronavirus was not a virus, it was a processed radio frequency attack on human being globally, and it occurred in steps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 steps were there. Hijackers hijacked the sensor nodes
and they find out where your location is, your current location is. Then they started scanning. Then they started scanning via your device, your smart device, and then they detect, they sense, they tracked you, and they started digital poisoning. After that, they blocked your electron transmission in your lungs, and then you started sensing infections, and this create a psychological disorder. This psychological disorder definitely created physical disorder, and this physical disorder they named as corona disease. But it was not a disease created by virus, it was a radio frequency attack. So people, wake up, wake up, wake up. Okay, ये मैंने आर्टिकल आपके लिए डाल दिया है इन कमेंट सेक्शन. Read it thoroughly, because in 30 minutes I can't cover all the information they have shared here. They have shared all the information here. Okay, अभी देखिए, अब मैं आपको इसमें से जो है मोटी मोटी बातें बता रही हूँ, खुद आप पढ़िए. बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो आप बच्चे होंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. बहुत से मेडिकल की मेरी कज़न्स होंगी, मैं भी वो सुन रही हूँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना. दे आर डीलिंग पीपल्स हेल्थ, दे आर अटैच्ड विद द पीपल हेल्थ. ठीक है, उनकी जान के साथ, उनकी वैसे तो एक माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर माल के साथ भी अटैच होता है, तो उनके साथ अटैच हैं. तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें. ये एक खाका दिया गया है, इसमें देख लीजिए कि डिजिटल पॉइजनिंग आपके साथ कैसे की गई है, इलेक्ट्रॉन को कैसे ब्लॉक किया गया है सांस की नाली के अंदर. ठीक है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी अटैक से. ठीक है, और ये सारा आप पढ़ लीजिए, खाका आपको भी समझ आ जाएगा, इतने तो आप पढ़े लिखे हो जी. फिर जनाब, जो अलार्मिंग एक और मैं आपको चीज पढ़ के सुनाती हूं, सुने. कि कहता है, cyber hackers spread the word in media that he died after having attacked by corona. When a person realizes that he has or is likely to be infected with corona, he should immediately go to a place without a network, without going to hospital or health center. He will stay in that place in silence, without any words, will only communicate with gestures. No electronic device or mobile phone can be used at the time until condition of the body is normal. Again, if a person goes to a hospital or clinic by mistake, he is more likely to die. Because in those places, cyber hackers come in secret and will ensure death by tracking with wireless sensor technology from hiding beside him. ठीक है, अब यहां पे देख लिया आपने. कहता है कि अगर ये कोरोना में क्या हुआ, मीडिया सुन, ये इसीलिए तो हम एक बात बता दूं आपको कि आई हैव टेलीविजन इन माई होम, एट माई होम, बट आई डोंट वॉच टीवी. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ब्रेन प्रोग्रामिंग. ठीक है, लोगों में जब आप खौफ फैलाओगे, उनको साइकोलॉजिकली इल करोगे, तो ये असर ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी का. जब खौफ आएगा ना साइकोलॉजिकली, तो आपका ऑरा और दब जाएगा. जब और दबोगे तो और सिम्टम शदीद होंगे. तो खौफ ज्यादा उन्होंने इतना किया, इतने लोग मर गए. कोयटा में इतने लोगों को वायरस ने घेर लिया, लाहौर में इतने लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए, डॉक्टर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने की. लोगों को चाहिए मास्क पहन कर निकले, लोगों को चाहिए कि वो पार्कों में बेमकसद ना घूमे, लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों में रहें और एक दूसरे से फासला बनाए रखें. सोशल डिस्टेंसिंग अ मस्ट हैव थिंग, पीपल शुड हैव, ब्ला 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 ब्ला. यही कहानी थी ना. इस कहानी का कोई ताल्लुक नहीं था इस अटैक से, जो वायरस नहीं बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक था. ठीक है,
और उसने आपको फियर दिया और फियर के साथ फौरन लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में उनके ऊपर शदीद अटैक हुआ क्योंकि सारे हॉस्पिटल इंटरनेट से कनेक्टेड है, सारी डिवाइसेस सेंसर नोड्स पे चलती हैं। ठीक है जी, देखें वो कहता है कि आगे भी सुने कि कोरोना इज अ वायरलेस सेंसिंग टेक्नोलॉजिकल वायरस दैट ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ट्रैकिया। ट्रैकिया सांस की नाली है। These block activities were occurred in different steps from smart devices like mobile phones, mobile phones, telematics or satellite phones with decimating of influctuate of fluctuate नहीं sorry with decimating, ठीक है ना, of the same characteristics frequencies to infect individuals organ at GPS positions including longitude और latitude। ठीक है ना। अच्छा, यानी कि ग्लोबली जो है ना इन डिवाइसेस के जरिए आपको और सेंसर नोड्स के जरिए बीमार किया गया। ठीक है, लुबे लुबाब यही है। अच्छा जी, इट ऑब्स्ट्रैक्ट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी अटैक था, इट ऑब्स्ट्रैक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्पेशली इन द थ्रोट, खासतौर पे गले में, और ट्रेकिया सांस की नाली में, impedes the movement of electron in the body and it also hampers the flow of blood in the aorta। ठीक है, aorta, सॉरी इसका मुझे अगर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा, जो है ना ये शरियान है दिल की, खून ले जाने वाली, AORTA। ठीक है ना, और मैं इसको aorta पढ़ रही हूँ। ठीक है ना, इसमें भी और सांस की नाली में, दोनों में जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है कि इसके साथ खिलवाड़ किया इसने। अच्छा, 10 इंडिविजुअल्स वर इन्फेक्टेड विद डिफरेंट डिजीजेस लाइक कोरोना। ठीक है, नाम दे दिया उसको। ठीक है ना, उनमें क्या कहते हैं, क्या हुआ लोगों को, फीवर, कफ, कोल्ड, फ्लक्स, डिजीनेस, ट्रैकियल कैंसर तक की चीज़ें हुई। ठीक है, एंड ट्रैकियल डिविएशन in the way individuals fall ill, eventually exposed to die due to SWAD frequencies from the ISNA experiment overnight, from the ISNA experiment overweight obese animals जो थे ना वो were sickened by the sensor in the dark and died in 7 minutes। 7 मिनट के अंदर अंदर वो बेचारे जो ओबीस थे, जिनका वजन इंतहाई ज्यादा था, वो लोग जो है ना इन फ्रीक्वेंसी के अटैक से फौरन मरे। जब इसना का एक्सपेरिमेंट किया ना तो जो जानवर इस्तेमाल हुए थे वो 7 मिनट में मर गए। फिर वो कहता है इन 12 मिनट्स इन द लाइट, 12 मिनट लाइट में और 7 मिनट अंधेरे में वो फ्रीक्वेंसी अटैक से मरे। वेयर लाइट एंड नॉर्मल एनिमल्स बिकम सिक, वेयर लाइट एंड नॉर्मल एनिमल्स जिनके वजन बराबर थे, कोई ज्यादा नहीं थे, बिकम वो बीमार हो गए, बिकम सिक इन द डार्क इन 12 मिनट्स एंड इन लाइट 25। लाइट में देखें देर से बीमार हुए, अगर दिन की रोशनी में बाहर सूरज में बैठोगे तो ज़्यादा नहीं होगा, और देखें अंधेरे में शदीद होगा। तो सूरज की रोशनी में जब बैठोगे तो वो उन्होंने क्या कह दिया, बाहर नहीं निकलना, आप घरों में रहें, तो अंधेरे में और रहो ताकि और ज़्यादा अटैक शदीद हो। हाँ, अच्छा, डेट इज़ द एनिमल्स, वो कहता है कि डेट इज़ द एनिमल्स, अच्छा, वर सिक twice as often in the light. Sensor technology, however, is more sensitive to dark environments than light to make these animals sick. If the time and frequency of the experiment could be increased or doubled, it could have a negative effect on the animals. ठीक है ना, तो वो यही कह रहा है कि जो बेचारे बीमार थे ना वो अंधेरे में थे, वो ज़्यादा उनके ऊपर शदीद हुआ और जल्दी हुआ। ठीक है, तो अब यही बता रहा है कि वो कहता है कि अगर आपको रिकवर होना है ना, कभी ऐसा अटैक फ्रीक्वेंसी का हो आप पर, क्योंकि वो बात तो नहीं आएंगे, वो तो करेंगे, वो तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग पे जा रहे हैं, तो सेंसर नोड्स तो हैं, सारी टेक्नोलॉजीज आप लोग खरीद रहे हो, तो जब ये चीज़ें चल रही हैं, हेल्थ पॉइंट 4.0 पे हैं, 4.5.0 पे जा रहे हैं, तो जब ये चीज़ें होंगी तो मुस्तकबिल में फ्रीक्वेंसी के अटैक और ज़्यादा होंगे। फिर आपको ये आर्टिकल याद आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो कहता है कि मोबाइल को छोड़ो, तमाम चीज़ों को छोड़ो, जीपीएस से निकलो, किसी सुकून के गोशे में जाओ, इवन किसी से बात भी मत करो और आंखें भी मत हिलाओ, लेकिन रोशनी वाली जगह पर बैठो और सुकून से बैठो और जेस्चर्स में बातें करो। ठीक है,
तभी आप सुकून पाओगे, ताकि तो कोई फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट ना करे। दूसरी तरीका जो मैं आपको बताती हूँ कि अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इतना शानदार बना लो, जिसकी मैं बात करती हूँ, बॉडी के ऑरा को, बॉडी की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को आप इतना मजबूत बना लो कि ये फ्रीक्वेंसीज उसमें एंटर ही ना हो सकें। अगर हो भी जाने की कोशिश करें तो थोड़ी बहुत आपके साथ मुज़ाहमत उनको आपको बर्दाश्त हो, अदरवाइज आप सेहतमंद रहें। तो बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे मजबूत बनता है, ये सारा प्रोसेस पिछले व्लॉगों में आप जाके देखो, सुनो कैसे होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप आ गए, तो ये सारा आर्टिकल चल रहा है कि ये जनाब जी वो कहता है कि 362 जो है ना बीमारियां इस फ्रीक्वेंसी साइबर हैकर्स ने पैदा की हैं। दिसंबर 31, 2020 तक 362 इस फ्रीक्वेंसी से बीमारियां पैदा हुई हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हैकर्स ने पैदा की हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब जी बस ये अपना याद रखो आप कि ये जो रिसर्च है ना, इम्पैक्ट ऑफ सेंसर नेटवर्क, ठीक है ना, टुवर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमन, जिसको ISNA कहते हैं, वो कहता है कि याद रखो कि इफेक्ट दैट GPS लोकेशन ऑफ ह्यूमंस and animals can be determined by coding the retina light rays of their eyes। आपकी जो आंखों के अंदर जो रेटिना है उसमें जो लाइट रेज एंट्री है उसकी, उससे ये आपकी GPS लोकेशन मालूम करते हैं। और डिजिटल पॉइजनिंग एट GPS लोकेशन, ठीक है ना, इंटरफेयर्स विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर जब ये हो जाती है डिटेक्शन, तो आपकी डिजिटल पॉइजनिंग शुरू कर देते हैं आपके ऑर्गन्स की, फेफड़ों की, दिल की, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से। और फिर क्या होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं और ऑक्सीजन की फराहमी नहीं होती फेफड़ों में, ब्लड फ्लो दिल को रुक जाता है, और इस तरह हार्ट के अटैक्स भी लोगों को कोरोना में, और इसके साथ साथ सांस की बंदिश की जो है ना मसाइल भी आए हैं, ठीक है। तो ये अटैक इस तरह से हुआ, ठीक है जनाब। ये सारा आर्टिकल मौजूद है, ये सारा आप इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और इसमें से कोई सवालात हों तो आप सवालात पूछ सकते हैं। मैंने आपको मोटी मोटी बात समझा दी है, ठीक है, और डिटेल से तकरीबन समझाने की कोशिश की है जिस हद तक समझा सकती थी। तो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के अटैक से बचना, अब आपको कोई फरिश्ते आसमान से आकर नहीं बचाएंगे। आपके अपने हाथ में जो डिवाइस पकड़ी हुई है, खुदारा इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको आप जो है ना कम से कम इस्तेमाल करें, इसको 3G पर रखें, ठीक है, 2G पे 3G पे रखें। आपकी सेहत से, जान से, आपकी प्राइवेसी से कोई चीज़ कीमती नहीं है। घर में मैं आपको सोल्यूशन दे दूं, आप जो है ना ऑप्टिक फाइबर नेट इस्तेमाल कीजिए। ये जो तार के जरिए कंप्यूटर में जुड़ता है, एक मरकजी कंप्यूटर रख लीजिए, बच्चे और आप लोग वहाँ पे अपने अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, उस पर यूज़ कर लें अगर करना है तो। केबल के जरिए जो नेट है वो यूज़ कीजिए, घर में वाईफाई को बंद कर दीजिए, बाहर जाएं तो वाईफाई को मत लेकर जाएं। क्या ज़रूरत है आपको हर वक्त किसी को इन्फॉर्मेशन देने की, मैं यहाँ पर हूँ, फलान वहाँ पर है, ये वहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके अपने हाथ में, अभी भी मामलात आपके अपने हाथ में है, आप इनसे बच सकते हो। लेकिन जब वो दुनिया के चप्पे चप्पे में सेंसर नोड फैला देंगे, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम पूरा, आपकी दवाई, आपकी हार्ट की ट्रैकिंग, आपके फेफड़ों की ट्रैकिंग सारी इंटरनेट पे होगी, इंटरनेट की वाया डीलिंग होगी, तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे, आप मुझे बताएं। इन तमाम चीज़ों को जब आप रिजेक्ट करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये टेक्नोलॉजीज खुद गर्क हो जाएंगी। वो जितनी भी बनाएं, जब लेने वाला लेगा नहीं, बाजार में माल नहीं बिकेगा, तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मेरे चैनल का मकसद है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। आपके अपने हाथ में है, जो चीज़ें हैकेबल हैं, जो आपकी प्राइवेसी लीक करती हैं, जो आपकी सेहत बर्बाद कर रही हैं, ठीक है, आपके खुदा के सबसे अवलीन आपकी रूहानी जो है ना, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बर्बाद कर रही है। तो जब ये चीज़ें हैं, आपने इन पे क्यों समझौता करना है, किस लिए समझौता करना है, क्या मजबूरी है? इन चीज़ों से निकलो, लोगों को एक दूसरे को पैगाम पहुंचाएं, इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये सारे आपके ये सेंसिंग ऑफ डाटा के लिए है, सर्विलेंस के लिए, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के लिए है, और फिर कंट्रोल और सर्विलेंस के लिए। हमें ये बेचा जाता है चूरन, कि घर बैठे डॉक्टर आएगा,
घर बैठे डॉक्टर नहीं, घर मशीन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आपका सारा हो जाएगा सिलसिला, या जो आपने गैजेट पहना हुआ हाथ पे या दिल के ऊपर या कहीं और, उसके ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी से आपका सारा मामला हल हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो रुपए में कहते हैं ना, अगर 100 रुपए में से, अगर 100 रुपए में से 1 रुपए का फायदा है और 99 रुपए का नुकसान है, तो मैं इस 1 रुपए के फायदे को क्या करूं? हाँ, तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी है, आपको किस तरह बचना है इनसे। फिर ग्राउंडिंग करो, जमीन पे नंगे पांव चलो, सूरज की रोशनी में बैठो, जीएमओ फूड मत खाओ, ठीक है, देसी चीजें खाओ, साफ पानी पियो, जमीन से निकला हुआ पानी पियो, ठीक है। और अगर नहीं है जो पानी है, उबाल के उसको रात भर ठंडा करके छान के पियो। तो अपनी जिंदगी पर इन्वेस्ट करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इन्वेस्ट करो, फिर वो बाहर आएगा। आज ये माहौल में बिगाड़ क्यों है कि हमने भाग रहे हैं, ये चीज हासिल कर लें, वो चीज हासिल कर लें, तनख्वाह में इजाफा हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, बच्चों को ये डिग्री मिल जाए, वो डिग्री मिल जाए। हमने देखना नहीं कि इन डिग्रियों का अचार डालना है जब आपके पास न सेहत है, ना इखलाक है, ना आपके पास कोई स्पिरिचुअलिटी है। तो इन चीज़ों पे सोचें। मेरी बातें अगर बुरी लग रही हैं तो लगेंगी, ठीक है, लगने दो। मैं माजरत ख्वानी हूँ इसके लिए, बिल्कुल माजरत ख्वानी हूँ। मैं सच बोलूंगी, बोलती रहूंगी, चाहे मुझे 0 अंडा लाइक मिले, कोई लाइक ना मिले, कोई सब्सक्रिप्शन ना मिले, कोई मुझे जो है सुने या ना सुने, मेरी पॉजिटिविटी हवा में जा रही है। खुदा इसका गवाह है, मेरे फरिश्ते इसके गवाह हैं, ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। तो अपनी दुआ में याद रखिए, सवाल कीजिए और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को फैलाइए, ठीक है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस पर बात करूंगी कि किस तरह आपको इस दवाओं की इंडस्ट्री में लाया गया है और आप अपनी बीमारी खुद खरीद रहे हो दवा की शक्ल में, और कौन आपके साथ वारदात कर गया। हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस अगला टॉपिक होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो भी बहुत दिलचस्प होगा। इस सारे मामले को सुनिए, पढ़िए, समझिए और आगे फैलाइए। अपनी दुआ में याद रखिए। अंजुम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।